मेरा YouTube चैनल निरंजन कुमार DBG में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आप लोगों को जय भीम बोलना चाहता हूँ। ये जय भीम एक नारा नहीं, एक शब्द नहीं, एक ब्रांड है जो बाबा साहब को मानते हैं। किसी भी जाति या धर्म से हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, भारत का रहने वाला हो या विदेश का रहने वाला हो, उनका ये ब्रांड है जय भीम। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बाबा साहब के बारे में कुछ बताया था, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि बाबा साहब के बारे में जितना भी बोला जाए, जितना अत्यधिक बोला जाए, वो सब कम ही है। तो साथियों, जय भीम के साथ मैं बाबा साहब के बारे में कुछ और बताना चाहता हूँ। बाबा साहब का जन्म मध्य प्रदेश के मऊ गांव में हुआ था। ये अपने माता पिता के 14वीं संतान थे। इनके पिताश्री सेना के ब्रिटिश सेना में सूबेदार के पद पर कार्यरत थे। इनके पिता सेना से रिटायर होने के बाद ये सतारा चले गए और सतारा में ही इनकी माताश्री का देहांत हो गया। माताश्री के देहांत होने के बाद इनके भाई बहनों की जिम्मेदारी बाबा साहब के चाची के जिम्मे आ गई और सतारा में ऊंच नीच, गरीबी अमीरी, छुआछूत, दलित सवर्ण, बहुजन सवर्ण के कारण इनके भाई बहन हमेशा बीमार रहते थे और वहाँ के चिकित्सक जो थे वो भी इनके भाई बहन का इलाज नहीं करते थे। इस कारण इनके भाई बहन की मृत्यु हो गई। 14 भाई बहनों में ये 3 भाई और 2 बहन ही बच सके। वहाँ इन्हें शोषण का शिकार करना पड़ा। वैसे भी सदियों से दलित, बहुजनों और ओबीसी को शोषण का शिकार होना पड़ रहा है। इनके साथ महिलाओं का भी शोषण हुआ है। दोस्तों, मैं आगे बताते हुए ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू बच्चे को विद्यालय जाता देख बाबा साहब का भी मन विद्यालय जाने का हुआ, लेकिन नामांकन आसान नहीं था। विद्यालय में नामांकन नहीं होने के कारण इनके पिता ब्रिटिश सेना अधिकारी से मदद मांगे, क्योंकि उनके पिता खुद ब्रिटिश सेना में सूबेदार के पद पर कार्यरत रह चुके थे। ब्रिटिश अधिकारी के कारण इन्हें विद्यालय में नामांकन तो मिली, लेकिन बहुत दिक्कत से। नामांकन होने के बाद इन्हें विद्यालय में भी छुआछूत का सामना करना पड़ता था। इन्हें मटके से पानी नहीं पीने दिया जाता था। जो विद्यालय के चपरासी थे वो दूर से ही पानी देते थे और ये जमीन पानी को उठाकर पानी पीते थे। जिन चपरासी छुट्टी पर रहते थे, अवकाश पर रहते थे, उस दिन इन्हें प्यासा ही रहना पड़ता था और ये पानी अपने घर से लेके ही आते थे। एक दिन बाबा साहब को जब प्यास लगी तो उन्होंने सवर्णों के कुओं पर पानी पी लिया। ये देखकर सवर्ण इन्हें बहुत मारा पीटा। ये सब देखकर बाबा साहब का मन बहुत ही उद्वेलित हो गया, लेकिन बाबा साहब ने मन में ठान लिया था मुझे उच्च शिक्षा प्राप्त करना है, और उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त किया। कठिनाइयाँ जीवन में तो बहुत तरह की आती है, लेकिन दोस्तों मैं ये कहना चाहता, इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी जितनी डिग्री बाबा साहब ने अर्जित की, आज तक पूरे हिंदुस्तान में कोई माई का लाल उतनी डिग्री नहीं प्राप्त कर सका है। DOS की डिग्री जो 8 साल में पूरा किया जाता है, बाबा साहब ने मात्र 2.5 साल में वो डिग्री हासिल किया। और DOS की डिग्री भारत में सिर्फ 2 ही लोग प्राप्त कर सके हैं। एक हमारा बाबा साहब और एक हमारे पूर्व राष्ट्रपति KR नारायणन। DOS की डिग्री। दोस्तों, बाबा साहब का ही कहना था, शिक्षा यह शेरनी का दूध है, जिसे जितना पियोगे उतना ही दहाड़ोगे। तो दोस्तों,
मेरा भी यही कहना है कि गाय भैंस का दूध थोड़ा सा कम पियो, लेकिन शिक्षा का दूध ज़्यादा पियो, ताकि तुम पूरे भारत ही नहीं पूरे दुनिया में दहाड़ सको। क्योंकि दोस्तों, राजा का सम्मान अपने राज्य में ही होता है, लेकिन विद्वान का सम्मान पूरे दुनिया में होता है। इसी के साथ दोस्तों, जय भीम, जय बाबा साहब। देखते रहिए। अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।